हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं उस लैंड ब्रिज की चर्चा करूंगा जो चीन और बांग्लादेश के तथा पाकिस्तान के नापाक हरकतों को निष्प्रभावी बनाएगा, जिस पर सहमति बनी है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बैंकॉक की प्रधानमंत्री यानी थाईलैंड की प्रधानमंत्री पी सिनवात्रा के बीच। बैंकॉक में जहां की बिमस्टेक की छठी शिखर बैठक संपन्न हुई, थर्सडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां, और उन्होंने फ्राइडे को मोहम्मद यूनुस खान, जो कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, जो अपॉइंटेड हैं, वहाँ की सेना की मर्जी से शासन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात भी किया। उस दौरान क्या क्या मुद्दे उठाए, क्या क्या बात हुई, और मोहम्मद यूनुस खान ने नरेंद्र मोदी से क्या क्या बात उठाया, क्या क्या बात किया, इस पर मीडिया की प्रतिक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल थर्सडे को नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे, बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी है। वहाँ बिमस्टेक की छठी शिखर बैठक होनी है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है, ये इसमें बांग्लादेश भी शामिल है सदस्य के रूप में, और आसियान के दो देश यानी म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भारत यानी पाकिस्तान और मालदीव को छोड़ करके सभी सार्क के देश इसमें शामिल हैं। अफ़गानिस्तान को भी हटा दीजिए, अगर अफ़गानिस्तान को सार्क का सदस्य आप मानते हैं तो उसको भी हटा दीजिए। यानी इसमें श्रीलंका भी है, इसमें भारत भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें नेपाल भी है, इसमें म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल हैं। म्यांमार के जो मिलिट्री डिक्टेटर हैं, मिलिट्री जुंटा के डिक्टेटर हैं ऑंग लैंग, उनसे मुलाकात किया नरेंद्र मोदी ने। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं के पी शर्मा ओली, उनसे भी मुलाकात किया, और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस खान से मुलाकात किया और उनसे माइनॉरिटीज़ के सुरक्षा का प्रश्न उठाया, उनके सामने माइनॉरिटीज़ के का मुद्दा उठाया। वो एक ही रट लगाए हुए थे, भाई शेख हसीना का एक्स्ट्रेडिशन करिए, उनका प्रत्यर्पण करिए। वो बार बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी वहाँ अल्पसंख्यकों, खास करके हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे। हालांकि सभी तरह के अल्पसंख्यक हैं, विशेषकर उन्होंने हिंदुओं का मुद्दा उठाया और इन जनरल सभी तरह के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। तो इस पर मोहम्मद यूनुस खान नाम कमिटल देखे, उन्होंने कहा कि भाई इसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले वो चीन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने बीजिंग में मीडिया पर्सन से बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने चीन के प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है, यानी शी जिनपिंग से रिक्वेस्ट किया है, चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो भारत के जो उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्य, जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिक्किम को छोड़ करके अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा सभी आते हैं। इन 7 राज्यों जो कि लैंड लॉक्ड हैं, वास्तव में अगर वो बांग्लादेश का विकास करेंगे तो इन 7 राज्यों का भी विकास होगा, क्योंकि 7 राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो चीनी अर्थव्यवस्था का ही विस्तार है। यह शरारतपूर्ण बयान उन्होंने दे करके चीन को बांग्लादेश का निमंत्रण दिया, ताकि वो चाहते हैं किसी तरह से भारत के चिकन नेक, जो कि पश्चिम बंगाल, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, उसको किसी भी तरह से थ्रेटन करना यानी खतरे में डालना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस खान ने बहुत शातिराना अंदाज में ये बात कही थी। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया भी आई थी।
उन्होंने इसका खुल करके विरोध किया था। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा तो नहीं उठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी पी सिनवात्रा जो कि थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, संभवतः 37 साल की हैं, लेडी हैं, तेज तर्रार नेता हैं, उनके साथ 2018 में फाइनल हुए लैंड ब्रिज लाइन, जो कि एक प्रकार का 87 किलोमीटर लंबा थल मार्ग से होते हुए, म्यांमार से होते हुए रेलवे और रोडवेज के माध्यम से थाईलैंड पहुंचने का रास्ता होगा। भारत के अंडमान को थाईलैंड के गल्फ से यानी थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ेगा। यह एक प्रकार का नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें मलक्का जलडमरू मध्य, जो कि बहुत व्यस्त रहता है, जो कि जावा और सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया के 2 प्रायद्वीप हैं, उनके बीच में से होकर के गुजरता है, जिसको दुनिया का सबसे मिलिट्राइज्ड जोन माना जाता है समुद्र में। दूसरे शब्दों में सबसे सैन्यीकृत इलाका माना जाता है। अमेरिका की उपस्थिति यहाँ रहती है। चीन इसी की काट के लिए कासगढ़ यानी शिनजियांग प्रांत के कासगढ़ से ग्वादर को जोड़ना चाहता, जो तकरीबन 2700 किलोमीटर लंबा रूट है। वो चाहता है गल्फ कंट्री से जो भी सामान, खास करके ऊर्जा का जो इंपोर्ट करता है, उसको सीधे ग्वादर बंदरगाह उतारे और वहाँ से शिनजियांग प्रांत पहुँचा दे, फिर उसके बाद से चीन के अलग अलग हिस्सों में उसे पहुँचावे, ताकि उसे डर है भविष्य में अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर या भारत के मुद्दे पर चीन को घेरेगा। भारत भी सुंडा जलडमरू मध्य में चीनी जहाज़ों को डुबोने की क्षमता रखता है, चीनी जहाज़ को डुबो सकता है। और अमेरिका मलक्का जलडमरू मध्य में चीन को तबाह कर सकता है, चीन को परेशान कर सकता है। इसीलिए चूँकि दक्षिण चीन सागर का मामला तो चल ही रहा है, इसीलिए चीन भी इसका विकल्प ढूंढने में लगा हुआ है। बहरहाल नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वी राज्य के पास स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सीधे थाईलैंड के गल्फ को जोड़ना चाहते हैं, जो कि लैंडमार्क 87 किलोमीटर होगा, यानी थल सीमा से होते हुए 87 किलोमीटर गुजरना पड़ेगा। ये एक प्रकार से 101 ट्रिलियन बात, यानी आप कह सकते हैं 29 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है अगर पूरा होता है, इसकी 17वीं सदी में कल्पना की गई थी, 2018 में आकर के ये साकार होता हुआ नजर आया और इस पर काफ़ी काम हो भी चुका है, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। इसको करने के बाद इसको ओपन किया जा सकता है। इससे मोहम्मद यूनुस खान के जो सपने हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में चीन की दखल बढ़ाना या चिकन नेक को थ्रेटन करना, वो सब धरा का धरा रह जाएगा और मोहम्मद यूनुस खान अपना ऐसे तोते उड़ाते रह जाएंगे और कुछ होगा जाएगा नहीं। तो कुल मिला जुला करके नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, इसका प्रस्ताव कर दिया है थाईलैंड के प्रधानमंत्री के पास। अब थाईलैंड की प्रधानमंत्री जो पी सिनवात्रा हैं, वो इस पर विचार कर रही हैं। देखना है आगे क्या होता है। इस बीच रंगोंग एक स्लीपी टाउन है, जो कि म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर स्थित है, जहाँ के ज़्यादातर लोग मछली पर अपना जीवन बिताते हैं, मछली मार करके अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ 5000 ऐसे लोग रहते हैं जो स्टेटलेस सिटीजन है, यानी वो न तो म्यांमार के नागरिक हैं और न तो थाईलैंड के नागरिक हैं। दरअसल दोनों ने 80 के दशक में जो नागरिकता अधिनियम बनाया, इन दोनों में इन 5000 लोगों को स्थान नहीं दिया। ये लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भाई वो मछली मार नहीं पाएंगे, समुद्र में जा नहीं पाएंगे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद, तो फिर उनका जीवन चलेगा कैसे। वो अपने जीवन को लेकर के बहुत परेशान हैं। इस प्रकार से भारत और थाईलैंड को उनका हल निकालना होगा, उनके जीविका का हल निकालना होगा। यही एक इसमें समस्या है कि कहीं ऐसा न पानी उथला हो जाए या ब्लॉक कर दिया जाए इनके एंट्री को, तो ऐसी दशा में ये समुद्र में जा ही नहीं पाएंगे तो मछली मारेंगे कहाँ से। म्यांमार और थाईलैंड के सीमा पर स्थित है ये स्लीपी टाउन है, छोटा सा शहर है और बहुत शांत शहर है रंगोंग।
और इस प्रकार से देखना है कि आगे क्या होता है। इन सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद पी श्रीनिवात्रा इसको हरी झंडी दिखाएंगी। फिर नरेंद्र मोदी इस पर काम कर ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अगर ऐसा कर लिया तो चीन की हेकड़ी इस पर ख़त्म हो जाएगी, चीन की हेकड़ी निकल जाएगी और बांग्लादेश की भी हेकड़ी उसकी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। धन्यवाद।